तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरकेश प्रजापत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हरकेश स्टडी सेंटर में। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी प्रश्नावली होने वाली है वह कक्षा 10 की जो तीसरी प्रश्नावली, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में, ठीक है। इसका चौथा क्वेश्चन है। इसके जो भी बाकी तीन क्वेश्चन थे वो हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसके चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन है इसका, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से युग्म संगत असंगत है, ठीक है। इनमें हमें बताना है कि ये संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमको संगत और असंगत बताना है। यदि संगत है तो उनका क्या करना है, ग्राफ विधि से हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसका पहला पार्ट है वो करते हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखो x प्लस वाई, इसको इधर लेके आओ, -5 बराबर 0, ठीक है। एक समीकरण देखो, ठीक है, और 2x प्लस 2y माइनस के 10 बराबर 0, ठीक है। सबसे पहले हमें संगत और असंगत के लिए क्या चाहिए, a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2 के, ठीक है। ये होना चाहिए हमें संगत निकाय के लिए, ठीक है। देखो तो a1 क्या है हमारे पास, 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 और बराबर -5 बटे माइनस के 10, ठीक है। तो देखो 1 बटे 2 बराबर है 1 बटे 2 बराबर है 5, सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल, और 5 दूनी 10, 1 बटे 2, ठीक है। देखो एक संगत के लिए तो ये शर्त है, ठीक है, एक संगत निकाय के लिए, ठीक है। और एक शर्त और है हमारे पास दूसरी, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक शर्त कंप्लीट होती है तो वो कैसे निकाय हमारे पास, संगत निकाय, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बटे 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 कैसे निकाय हो गया, संगत निकाय, ठीक है। संगत निकाय हो गया। यदि ये संगत निकाय तो हमें क्या करना था, ठीक है, आगे जाके बताना था कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो ग्राफीय विधि का कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी समीकरण दिए उससे पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। वो पॉइंट निकालेंगे तो उसमें ग्राफ प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन इसी तरीके से किए थे, ठीक है। देखो तो सबसे पहले पहली समीकरण है x प्लस y बराबर 5, ठीक है, समीकरण नंबर 1। और दूसरी समीकरण नंबर 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है, समीकरण नंबर 2, ठीक है। पहले समीकरण नंबर 1 से लेते हैं, ठीक है। x बराबर 0 रखने, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, आप 0 के अलावा कुछ और भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे तो ये हो गया 0 प्लस y बराबर 5, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया, ठीक है। तो पहला निर्देशांक क्या बना हमारे पास, 0, x को पहले लिखेंगे और y को बाद में लिखेंगे, ठीक है, 0,5, ठीक है। इसके बाद देखो अब y बराबर 0 रख लो, y बराबर 0 रखने पर, ठीक है। अब y बराबर 0 रखेंगे यहाँ पे तो देखो क्या हो जाएगा, x प्लस y की जगह कितना है 0 बराबर 5, ठीक है। तो हमारे पास x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, भाई ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा निर्देशांक बना 5,0, ठीक है। अब हम दूसरे समीकरण की बात करते हैं, ठीक है। देखो ये इसको क्या करते हैं, इसमें से दो कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको भी इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर में 0 कर देंगे इसके, ठीक है। तो दो कॉमन निकालेंगे, 2x में x में से बाहर गए 2 है तो ये बचे x प्लस, ठीक है, और यहाँ से 2 बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बच गया y, और यहाँ बच गया -5 बराबर 0, ठीक है। 2 को क्या करें, इधर भाग में जाओ, इधर भाग में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस y -5 बराबर 0, ठीक। देखो समीकरण इसको देखो और इसको देखो, ठीक है। x प्लस वाई बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो 5 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये समीकरण और ये समीकरण दोनों सेम समीकरण है। तो इसका मतलब ये कैसी है, समपाती है। समपाती का मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ पे बना देता हूँ मैं इसका ग्राफ, ठीक है। इस वाले समीकरण के यही पॉइंट होंगे, ठीक है। इस वाले जो हमने ये निकाले थे, ठीक, इसी प्रकार इसके पॉइंट निकालेंगे तो ये इनके पॉइंट यही हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो ए
और ये माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, अब रखो, देखो 0,5 एक्स पे चलना है हमको 0 और y पे चलना है 5, तो y 5 कहाँ है, देखो ये x हो गया, ये y हो जाएगा। ठीक है, y पे 5 चलेंगे तो y का 5 ये रहा। ठीक है, अब देखो x पे चलेंगे 5 और y पे चलेंगे 0, x पे चलेंगे 5 और y पे 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो इन दोनों को मिला दो, ठीक है, दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया, तो हम, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 0,5 और 5,0। ठीक है, ये हमारे पास समपाती रेखा है। ठीक है, मतलब इसका भी मान यही है और इसका भी मान यही है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पहले देखा कि संगत है या नहीं है। संगत के लिए हमारे पास दो है, a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2 के। ठीक है, एक शर्त तो ये, दूसरी शर्त है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो इसकी दूसरी शर्त है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये रहा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तो ये निकाल कैसे हो गया, संगत। ठीक है, तो हमने x + y बराबर 5 इसके मान निकाले। मान निकालने के बाद हमने क्या किया, ग्राफ पेपर बनाया। ग्राफ पेपर बनाने के बाद तो जो हमने क्या किया, ठीक है, ग्राफ बना दिया। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको देखेंगे, यदि ये संगत है तो इसकी जब ग्राफ पेपर बनाएंगे, और यदि नहीं है तो यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इसको इधर के लिए इधर ले आता, तो x माइनस के y ये हो जाएगा -8 बराबर 0। ठीक है, और 3x माइनस 3y और ये हो जाएगा -16 बराबर 0। ठीक है, अब रखते हैं a1 बटे a2 बराबर b1। a1 कितना हमारे पास a, a2 कितना है 3 बराबर, a1 कितना है -1, a2 कितना है -3 बराबर। ठीक है, c1 कितना है -8 और c2 कितना है -16। ठीक है, देखो 1/3 का तो 1/3। ठीक है, और इसका भी 1/3 हो जाएगा, क्योंकि देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, तो ये कितना बच गया 1/3। ठीक है, यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 8 दूनी 16, तो 1/2 ये होगा। ठीक है, देखो a1 बटे a2 तो है, लेकिन सॉरी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 तो है, लेकिन इनके बराबर c1 बटे c2 नहीं है, तो ये निकाय कैसे होगा, ये होगा असंगत निकाय। ठीक है, तो इसका कोई मान नहीं होगा, कोई मान नहीं होगा। ठीक है, असंगत रेखा, ये कैसे रेखा होगी, ये समांतर रेखा हो जाएंगी। समांतर रेखा क्या है, एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी, उनका कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने यहाँ पर आपको मान नहीं बताया। ठीक है, तो इसका मान देखो हर पॉइंट पर मान है, अगर आप यहाँ निकालोगे तो यहाँ पे मान है, यहाँ निकालोगे तो यहाँ पर मान। ठीक है, लेकिन आपकी जो उत्तर मान आया उसमें दे रखा है x बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा 5 माइनस के y। ठीक है, इस मान पर हर पॉइंट पर मान है। ठीक है, इस वैल्यू पर, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसके 2 हो चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट 2 सवालों की। तो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट जो भी सवाल है, ठीक है, उनके बारे में। ठीक है, देखो तो तीसरा सवाल है, 2 हमने अभी कर लिए थे, तीसरा है इसका 2x + y - 6 बराबर 0 और 4x - 2y - 4 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण युग्म दिया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि ये युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, यदि संगत है तो हमें क्या करना है, ग्राफिक विधि से उनका हल निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं, तो सबसे पहले थर्ड को करेंगे। तो देखो यहाँ से यदि संगत हो जाएंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। ठीक है, एक तो हमारे पास ये है संगत होने के लिए। ठीक है, दूसरी हमारे पास है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है, ये दो शर्त है हमारे पास संगत होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ रखो, देखो 2/4 बराबर 1/-2। ठीक है, अब देखो यही देख लो, यही हो गया ये तो। ठीक है, 1/2 तो ये हो जाएगा। ठीक है, बराबर माइनस का 1/2 ये हो जाएगा, तो 1/2 और -1/2 तो बराबर ही नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा निकाय हो गया, संगत निकाय। ठीक है, कैसा निकाय हो गया, संगत निकाय। यदि उसने कहा यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए। ठीक है, चलो भाई ग्राफिक विधि से हल करते हैं। तो पहला है हमारे पास 2x + के y। ठीक है, इसको इधर पक्षांतरण कर दो, 6 समीकरण नंबर 1 तो ये हो गई। अब देखो अगली 4x - के 2y बराबर, इसको इधर पक्षांतरण कर देते +4 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो
x बराबर 0 रखने पर, ठीक है भाई, x बराबर 0 रख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ x बराबर 0 रखेंगे तो 2x की जगह क्या आ जाएगा 0 प्लस के y बराबर 6, ठीक है। तो ये तो हो गया 0 और ये बच गया y बराबर 6। तो y बराबर कितना मान आ गया हमारे पास 6। तो हमारे पास हो गया 0,6, एक निर्देशांक तो ये हो गया, ठीक है। अब हमारे पास एक y बराबर इस बार रखो 0, y बराबर 0 रखने पर, ठीक है। y बराबर हमने क्या कर दिया 0 रख दिया। आप कुछ और मान भी रख सकते हो, ठीक है। तो रखो 2x प्लस ये रहा y की जगह क्या है 0 बराबर और 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 6। तो x बराबर 6/2, तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा 3। x बराबर कितना गया 3। तो दूसरा निर्देशांक हमारे पास है, x को पहले लिखते हैं और y को बाद में लिखते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार करते हैं दूसरे समीकरण की, ठीक है। यहां पर रखो x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। आप कुछ और मान भी रख सकते हो, जरूर नहीं जो मैंने रखा वही रखो, लेकिन मान रखते समय ये ध्यान रखना का जो भी हमारा मान आया वो भिन्न में नहीं आया, ठीक है, मतलब बटे में नहीं आया, ठीक है। मान तो सही हो जाएगा, लेकिन क्या है कि हम जब भी ग्राफ बनाएंगे तो वो उसका क्या ग्राफ ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मान रखना जिससे कि हमारे पास पूर्णांक ही आए, ठीक है। तो देखो x बराबर 0 रखा हमने, तो 4x की जगह 0 माइनस के 2y बराबर 4, ठीक है। ये तो हो गया 0, ये क्या बच गया माइनस के 2y बराबर 4, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 4/-2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया y बराबर, भाई 2 से कट गया 2 बार और माइनस के तो है, तो y बराबर आ गया -2। तो हमारे पास निर्देशांक क्या आया, x की जगह तो रखा हमने 0 और y का मान निकल गया हमारे पास -2, ठीक है। अब अगली बात, अब रखते हैं y बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर 4x माइनस 2 y की जगह 0 बराबर में 4, ठीक है। तो ये जाएगा 4x बराबर, ये तो भाई 0 हो ही गया पूरा पद, ठीक है। तो बराबर में 4 बच गया, तो ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो x बराबर 4/4, तो x का मान आ गया 1, ठीक है। कितना आ गया 1, तो 0,1 सॉरी 1,0, ठीक है। इसके मान हमने निकाले। अब क्या करना है, अब हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो चलो बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। ग्राफ को यहां बना लेते हैं, क्या ये सवाल भी हल होगा। तो ये ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू कितने लेनी है हमने 6, y बराबर 6 लेना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 अब क्या करना है हमें, अब हमें हमारे जो भी मान है वो रखने हैं, ठीक है। तो पहला है हमारे पास 0,6, x पे कितना चलना है हमें 0, ठीक है, और y पे कितना चलना है 6। x तो यहाँ पे 0, ठीक है, x और y ये मूल बिंदु है, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट। तो इसमें 0,0 होता है, y मान 0 होता है और x का मान भी 0 होता है, ठीक है। तो x बराबर 0 तो यहाँ हो गया, और y पे कितना चलना है 6, y पे 6 दिया गया 6 प्लस का चलना था, ठीक है। एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। दूसरा है हमारे पास 3 तो चलना है x पे और 0 है y पे, ठीक है। तो 0 तो y नहीं रहेगा, ठीक है, और 3x की जगह 3 मतलब x अक्ष पे 3, ठीक है, ये रहा, ये आ गया x अक्ष पे 3, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनको मिला दो, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, इनको मिला दिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3,0 और 0,6। नाम लिख दो इसका, कौन सी समीकरण है ये, 2x प्लस वाई बराबर 6, 2x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे समीकरण की। दूसरे समीकरण में कितना है 0,2 माइनस के 2, 0 तो यही है
और y का मान माइनस में कहा जाएगा, यहाँ पे ये रहा माइनस के 2, ठीक है। अब y बराबर 0 और इस बार 1, ठीक है। तो y का मान यहाँ और x का मान 1 यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनको मिला देते हैं, ठीक है। तो मिलाएंगे कैसे, चलो यहां से मिलाते हैं इनको। ये मिल गया, ठीक है। तो ये क्या है 1,0 और ये है 0, माइनस के 2, ठीक है। ये पॉइंट तो ये है हमारा, ठीक। और ये पॉइंट ये कौन सी वाली समीकरण है, 4x माइनस के 2y, 4x माइनस के 2y बराबर 4, ठीक। अब हमने ग्राफ तो बना लिया, ठीक है। अब हमें मान निकालना है, ठीक है। x और y का मान निकालना है। तो x और y का मान कहाँ निकलेगा, जहां पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है। तो प्रतिच्छेद कहाँ कर रही है, यहाँ पर कर रही है, ठीक है। इस बिंदु पर देखो, तो यहाँ इसके इसमें यहाँ पे क्या है 2 और जस्ट इसके ऊपर कर रही है 2। तो पहले लिखते हैं x को, तो 2 कोमा, और दूसरी बार लिखते हैं y को, 2 पे ये यहाँ पे काट रही, ठीक है। ये 2 के सामने और 2 के ऊपर, ठीक है। तो 2,2, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, x बराबर आ गया 2 और y बराबर भी कितना आ गया 2, ठीक है। ये हमारे पास इनके मान हो गए। एक बार और देखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना था, जो भी समीकरण युग्म है उसको संगत और असंगत देखना था। यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल करना था, ठीक है। तो देखो हमने 2x + y - 6 बराबर 0 और 4x - 2y - 4 बराबर 0, ये हमको क्या है समीकरण युग्म दे रखा है, ठीक है। इनको हमें क्या करना है, सबसे पहले संगत और असंगत देखना, ठीक है। तो संगत के लिए देखो, संगत और असंगत के लिए दो समीकरण, दो है हमारे पास शर्त है, ठीक है। एक तो ये है a1/a2 और b1/b2 ये बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी हमारे पास ये है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब तीनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या हो गया, 2/4 यानी a1 a2 2/4 बराबर और b2 b1 और b2 1/-2, ठीक है। ये तो यही होगा, ठीक है। आगे चलने की जरूरत नहीं, 1/2 तो इसका आ गया और बराबर में 1/-2 ये, लेकिन ये दोनों क्या है बराबर नहीं है, तो हमने क्या बराबर का चिन्ह काट दिया, ठीक है। तो ये कैसे निकाय होगा, संगत निकाय। और यदि संगत है तो हमें ग्राफ बनाने को उसने कहा है कि ग्राफिक विधि से इसके मान निकालिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, x बराबर 0 रखा तो y बराबर 6 आ गया, y बराबर 0 रखा तो x बराबर 3 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार हमने समीकरण नंबर 2 दी, x बराबर 0 रखा तो y बराबर -2 आ गई और y बराबर 0 रखा तो x बराबर 1 आ गया, ठीक है। अब हमने ग्राफ बना लिया। ग्राफ बनाने के बाद हमारे पास ये यहाँ पे प्रतिच्छेद करी इस बिंदु पर, ठीक है। इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के बाद, ठीक है, उसने पूछा x और y का मान, ठीक है। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है वहां आपको जो पहला मान होगा वो x का मान होगा और जो दूसरा मान होगा वो y का मान होगा, क्योंकि हमें पता है हम जब भी लिखते हैं तो निर्देशांक x, y, ठीक है, इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। आगे समझ में। अब बात करते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसका कि भाई 2x - 2y - 2 बराबर 0, 4x - 4y - 5 बराबर 0, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हम इसको संगत और असंगत, ठीक है। तो संगत और असंगत के लिए a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, ठीक है। और दूसरा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए। चलो करते हैं, a1/a2 2/4 बराबर b1/b2 -2 -4 बराबर c1/c2 -2 -5, ठीक है। देखो 1/2 तो ये हो गया, ठीक है, बराबर और 1/2 ये हो गया भाई, ठीक है, बराबर। देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, ये क्या है 2/5। अब देखो a1/a2 बराबर b1/b2 तो है, लेकिन c1/c2 नहीं है, ठीक है। तो ये कैसा निकाय हो गया, असंगत निकाय। तो ये असंगत युग्म हो गया, ठीक है, असंगत निकाय, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह 5th नंबर का। उसमें क्या है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, ठीक है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या करना है हमको, एक कोई आयताकार बाग है, ठीक है, उसकी जो लंबाई है वह चौड़ाई से क्या है 4 अधिक है, ठीक है, 4 अधिक है। और इसका क्या दे रखा है हमको, अर्ध परिमाप दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी विमाएं निकालते हैं, ठीक है। इसने क्या पूछा हमसे, विमाएं पूछा है, ठीक है। देखो जैसे ये कोई है आयताकार बाग, ठीक है,
आयताकार भाग है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम मानते हैं इसको हल। माना बाग की लंबाई, बाग की लंबाई कितनी मान ली हमने, x मीटर मान ली हमने। ठीक है, और फिर चौड़ाई क्या मानेंगे, चौड़ाई हो गई हमारे पास y मीटर। ठीक है, ये मान लिया हमने। अब बात करते हैं कि देखो इसमें क्या देखा, अर्ध परिमाप दे रखा है। ठीक है, और इसने क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, 36 मीटर। ठीक है, अब देखो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप। ठीक है, ये होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये होता है परिमाप का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, सॉरी। ठीक है, अब देखो इसने कहा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब इसका आधा। तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा इसका, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप बराबर हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये हो जाएगा अर्ध परिमाप इसका। देखो भाई अर्ध परिमाप क्या, अगर 2 का भाग दे देंगे इसमें, ठीक है भाई, 2 गुणा लंबाई, आधा कर देंगे इसको, प्लस चौड़ाई। ठीक है, बटे में 2, आधा हो गया, 2 से क्या हो गया, 2 कैंसिल, तो क्या बच गया, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप क्या हो गया हमारे पास, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो करो, देखो अर्ध परिमाप कितना है हमारे पास, 36 बराबर लंबाई कितनी है x प्लस और चौड़ाई कितनी है y। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण ये हो गई, एक पहली x प्लस y बराबर 36, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी समीकरण कहां से निकालेंगे, दूसरी समीकरण निकलेगी यहां से, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है भाई, हमारे पास लंबाई कितनी मानी हमने, x बराबर, और चौड़ाई कितनी मानी थी y, तो ये की 4 अधिक है इससे, तो ये हो गया 4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2। ठीक है भाई, उसने कहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई से क्या 4 मीटर अधिक है, तो भाई इसको बराबर करेंगे तो इसको 4 ऐड करेंगे तभी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो x माइनस के वाई बराबर 4 ये आ गया। अब उसने क्या कहा है कि बाकी विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभी तक हमने कोई भी विधि पढ़ी नहीं है। ठीक है, वैसे तो इसे याद करने के लिए 2 विधि और है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, लेकिन अभी हमने सारे क्वेश्चन में ग्राफी विधि की है, तो हम इसको क्या करेंगे, ग्राफी विधि से ही हल करेंगे। ठीक है, तो देखो मान निकालते हैं सबका। ठीक है, मान क्या, निर्देशांक निकालते हैं। समीकरण नंबर 1 x प्लस वाई बराबर 36। ठीक है, दूसरी क्या है, x माइनस के y बराबर 4। ठीक है, निकालो, x बराबर क्या रखेंगे, 0। ठीक है, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, x की जगह 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस y बराबर 36। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास, 36। ठीक है, तो हमारे पास निर्देशांक बन गया 0,36। ठीक है, अब y बराबर 0 रख दो, y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, y बराबर 0 रखेंगे तो x की जगह x प्लस y की जगह 0 बराबर हो जाएगा 36। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 36। तो हमारे पास निर्देशांक बन गए 36,0। ठीक है, दो निर्देशांक इसके आ गए, एक तो 0,36 और 36,0। अब इसका कर दें, x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, चलो ठीक है, 0 रखते, तो ये हो जाएगा 0 माइनस के y बराबर 4, x की जगह 0 रख देते हैं, हो गया 0, तो माइनस के y बराबर 4, और ये इधर माइनस इधर चला जाएगा, तो हमारे पास y बराबर आ जाएगा माइनस के 4। ठीक है, तो निर्देशांक बन गए हमारे 0, -4। ठीक है, अब क्या कर दें, अब y बराबर 0 रखते हैं। ठीक है, y बराबर 0 रख दिया, तो x माइनस 0 बराबर 4, ये तो 0 हो गया, तो x बराबर क्या आ गया,
4। ठीक है, तो हमारे पास निर्देशांक बन गए 4,0। ठीक है, अब बनाएंगे हम इसका ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए तो 36 लेंगे, तो ठीक है 4 का एवरेज लेके चलते हैं। ठीक है, 4 लेंगे, 4 दूना 8, 4 ते 12, 4 चौक 16, 20, 24, 28, 32 और ये 36। ठीक है, माइनस के 4, माइनस के 8, माइनस के 12, माइनस के 16, माइनस के 20, माइनस के 24, माइनस के 28 और माइनस के 32 और माइनस के 36। ठीक है, ठीक है, अब देखो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और ये 36। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं। -4, -8, -12, -16, -20, -24, -28, -32, -36। ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश। ठीक है, अब देखो, अब पहले x प्लस वाई वाली समीकरण देखते हैं। ठीक है, तो इसमें y की जगह क्या है, देखो x पे चलना है 0 और y पे चलना है 36। x पे चलना 0, y पे चलना 36, ये रहा 36 यहाँ पर। ठीक है, दूसरा x चलना 36, y पे चलना 0, x पे चलना 36 और y पे चलना 0। ठीक है, तो ये होगा 36 यहाँ पर। ठीक है, तो इनको मिलाते हैं। ठीक है, इनको मिलाएंगे तो ये सीधी बनेगी यहाँ पर रेखा। ठीक है, आप अपने जो ग्राफ पेपर बनाओगे उसके ऊपर ये सटीक बनेगी। ठीक है, 0,36 और ये हो जाएगा 36,0। ठीक है, कौन सी वाली है, x माइनस वाई, सॉरी x प्लस वाई बराबर 36, x प्लस वाई बराबर 36। ठीक है, अब दूसरी वाली x माइनस वाई बराबर 4 की। ठीक है, तो देखो 0,4, x पे 0, y पे माइनस के 4। ठीक है, ये यहाँ पे होगा। ठीक है, अब x y पे 0 और x पे 4, y पे 0 और x पे 4, ये आ गए यहीं पे। ठीक है, अब इनको मिलाते हैं। ठीक है, चलो इनको मिलाते हैं, तो ये क्या करते हैं, मैंने इनको मिला दिया। ठीक है, तो ये लगभग लगभग देखो यहाँ पे मिलेंगे और 20 के ऊपर मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20,16। भाई x को तो पहले लिखेंगे। ठीक है, और y को बाद में लिखेंगे। तो इस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास x बराबर कितना गया 20 और y बराबर कितना गया 16। ठीक है, इसके भी ये कौन सी समीकरण है, ये x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, इसके लिख दो 4,0 और 0,-4 निर्देशांक। ठीक है, तो हमने जो x माना था, ठीक है, x क्या है, लंबाई, तो हमारे पास लंबाई कितनी निकल के आ गई, लंबाई आ गई हमारे पास 20 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई क्या मानी थी हमने y को, तो चौड़ाई आ गई हमारे पास 16 मीटर। ठीक है, तो क्या किया हमने, सबसे पहले हमने समीकरण बनाई। समीकरण बनाने के लिए हमें क्या क्या दिया था उसने, कि एक तो दी थी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और दूसरा दिया था अर्धपरिमाप। ठीक है, दोनों यहाँ से समीकरण बन जाएंगे। तो पहले माना बाग की लंबाई क्या है x मीटर और चौड़ाई है y मीटर। ठीक है, और अर्धपरिमाप हमें दिया था 36 मीटर। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो अर्धपरिमाप कितना हो गया, लंबाई प्लस चौड़ाई हो गई। ठीक है, तो अर्धपरिमाप हमको दे रखा 36 और x प्लस वाई। ठीक है, ये हमने माना ही था, तो हमारी पहली समीकरण होगी x प्लस वाई बराबर 36, समीकरण नंबर 1। अब देखो दूसरी समीकरण में कहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। भाई हमने लंबाई कितनी मानी थी x और चौड़ाई कितनी मानी थी y, तो इसकी लंबाई 4 मीटर अधिक है, किससे, चौड़ाई से, और सॉरी हाँ चौड़ाई से। ठीक है, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, y प्लस 4। ठीक है, तो y को हम इधर ले गए, तो x माइनस वाई बराबर 4, ये दोगी दूसरी समीकरण। ठीक है, अब उसने कहा इसकी विमाएं निकाली। ठीक है, विमाएं कैसे निकालेंगे, हमने सबसे पहले क्या निकाले, निर्देशांक निकाले। ठीक है, जो भी पॉइंट निकाले, पहले तो x प्लस 36 बराबर निकाले और फिर x माइनस बराबर 4 वाले पॉइंट निकाले। पहले कितना गया, कितना 0,36 और दूसरा गया 36,0।
ठीक है। दूसरे समीकरण में 0, -4 और 4, 0। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों का ग्राफ बनाया। ठीक है, ग्राफ बनाएंगे तो क्या मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी आ रही है, आप स्केल वगैरह से बनाओगे ना तो एकदम सीधी लाइन आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया तो दे दो ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं 16 का जस्ट सामने और 20 के जस्ट ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास 20 तो क्या हो जाएगा x का मान और y 16 क्या हो जाएगा y का मान, क्योंकि हम निर्देशांक को कैसे लिखते हैं x, y। ठीक है, तो हमने x क्या माना था, लंबाई, तो x हमारे पास 20 मीटर के आ गया, लंबाई आ गई आयताकार भाग की, और चौड़ाई क्या मानते हैं हमने y, तो y बराबर कितना है 16, तो चौड़ाई का आ गई हमारे पास 16 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 30 प्रश्न का हो चुका है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट सवाल की। तो इसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि भाई प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। ठीक है, इसमें करना क्या है, एक समीकरण तो उसने हमको दे ही है। ठीक है, और दूसरी समीकरण हमको ऐसे लिखनी है कि वो दूसरी समीकरण जब इनका युग्म बने तो वो पहले तो क्या वो प्रतिच्छेदी रेखा का प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, दूसरी है समांतर रेखाएं हो। ठीक है, और संपाती रेखाएं हो। ठीक है, तो देखो ये तो हमको उसने दिया ये 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, अब देखो प्रतिच्छेद रेखाएं कब होंगी, प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी जब a1 बटे a2 नहीं बराबर होगा b1 बटे b2 के। ठीक है, तब तो होंगी प्रतिच्छेद रेखा। तो अब हमें दूसरी समीकरण लेनी है कि जो a1 बटे a2 का मान है जो बराबर नहीं आना चाहिए b1 बटे b2 के। ठीक है, तो हम देखो यहां से लेते हैं 5x + 3y - 7। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब देखो a1 बटे a2 2 बटे 5 बराबर 3 बटे 3। ठीक है, तो ये बराबर ही नहीं है आपस में, कितने 2 बटे 5 बराबर नहीं है 1। ठीक है, तो ये रेखाएं का ये जो रेखाएं ये कैसी रेखाएं होंगी, दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। मतलब ये एक दूसरे को किसी ना किसी बिंदु पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, ये जरूर नहीं कि मैंने यहाँ पे 5x + 3y - 7 लिया। ठीक है, आप कुछ और ले सकते हो। ठीक है, जैसे देखो ये तो उसने दिया है 2x + 3y - 8। ठीक है, आप यहाँ से लिख सकते हो 6x + 7y - 12। ठीक है, तो भी ये प्रतिच्छेद रेखा है। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, तो वो नहीं आना चाहिए, बस a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2 के, तो वो कैसी रेखा हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। अब बात करते हैं समांतर रेखाएं की। ठीक है, समांतर रेखा, ठीक है, देखो ये तो हमको दी है 2x + 3y - 8 बराबर 0। अब देखो समांतर रेखाएं कब होती हैं, समांतर रेखाएं तब होती है जब हमारे पास a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है। ठीक है, तभी होती है हमारे पास ये, है ना। तो अब रखते हैं हम इसे, देखो यहाँ पे रखते हैं 4x + 6y - 7 बराबर 0। ठीक है, निकालते हैं, देखो a1 बटे a2 2 बटे 4 बराबर b1 बटे b2 3 बटे 6 बराबर c1 बटे c2 -8 बटे -7। ठीक है, ये क्या कितने हो जाएंगे 1 बटे 2 बराबर, ये कितने हो जाएंगे, ये भी 1 बटे 2। ठीक, बराबर, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये कितना बच गया 8 बटे 7। देखो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 थे, लेकिन c1 बटे c2 नहीं है, तो ये रेखा कैसी हो जाएगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी। समांतर रेखा कैसी होती है कि वो जैसे रेल की पटरियां। ठीक है, ये एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ठीक है, इनका कोई हल नहीं होगा। अब बात करते हैं संपाती रेखा की। ठीक है, तो देखो 2x + 3y - 8 बराबर 0। अब देखो संपाती रेखाएं कब होती हैं, बताओ। ठीक है, संपाती रेखा कब होती है, जब a1 बटे a2 हो बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो, तब तो संपाती रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो अब बनाओ इसके लिए, तो क्या हो जाएगा 4x + 6y - 16 बराबर 0।
ठीक है। A1/A2 2/4 बराबर 3/6 बराबर -8/-16, ठीक है। इनको हल करेंगे तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर माइनस से तो माइनस कैंसिल और 8 दूनी 16 तो 1/2, ठीक है। तो ये कैसी रेखा हो गई? समपाती रेखाएं हो गई। समपाती रेखा कैसी है भाई? एक रेखा के ऊपर भी दूसरी रेखा, ठीक है, ये हो गई समपाती रेखा। इसका हर पॉइंट पे मान है, ठीक है। जहां पे भी आप रखोगे वहां पे क्या है? इसका मान है, ठीक है। तो इसने क्या किया है कि हमको एक रैखिक समीकरण दे दी इसने 2x + 3y - 8 बराबर 0, ठीक है। अब उसने कहा है कि जब भी इसके युग्म बनाओ इसके साथ कोई दूसरी समीकरण, तो दूसरी समीकरण ऐसी बनाओ कि पहले जब इनका युग्म बने तो प्रतिच्छेदी रेखा करे, ठीक है। जब युग्म बने तो समांतर रेखाएं हो, और जब युग्म बने तो कैसी रेखा हो? समपाती रेखाएं हो, ठीक है। तो देखो 2x + 3y - 8, अब हम क्या बनाते हैं? प्रतिच्छेद रेखा। और प्रतिच्छेद रेखा कब होती है? जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, ठीक है। तो हमने क्या किया? इसके समांतर दूसरी समीकरण बनाई 5x + 3y - 7, ठीक है। तो देखो a1/a2 2/5 और 3 b1/b2 3/3, ठीक है। अब ये दोनों बराबर नहीं है, आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 2/5 और बराबर नहीं है 1 पे, ठीक है। तो ये कैसी रेखा हो गई? प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी रेखा कैसी है भाई? ये एक दूसरे को एक पॉइंट पर तो प्रतिच्छेद करेंगे ही करेंगी। अब बात करते हैं समांतर रेखाओं की। समांतर रेखा कब होती है? समांतर रेखा जब होती है जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, ठीक है। तो हमने क्या दूसरी समीकरण ये बनाई इसकी 4x + 6y - 7 बराबर 0, ठीक है। अब देखो a1/a2 2/4 b1/b2 3/6 और c1/c2 -8/- 7, ठीक है। तो इनको सरल करेंगे ना 1/2 बराबर 1/2 और बराबर नहीं है 8/7 के। तो ये कैसी रेखा है? समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। अब बात करते हैं संपाती रेखा। संपाती रेखाएं कब होंगी? जब हमारे पास a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होंगे, तब कैसी रेखाएं होंगी हमारे पास? संपाती रेखाएं होंगी, ठीक है। तो हमने जो तीसरी समीकरण बनाई इसकी तीसरा युग्म हमारे पास आया 4x + 6y - 16, ठीक है। a1/a2 2/4 b1/b2 3/6 और c1/c2 8/16, ठीक है। इनको हल करेंगे तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो ये कैसी रेखा हो गई? संपाती रेखाएं हो गई, ठीक है। इनका हर एक पॉइंट पे क्या है? मान है हर बिंदु पे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो 6 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट सवाल। तो अब बात करते हैं इसके लास्ट सवाल की, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। वो क्या है? समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है हमको? इनके दोनों का ग्राफ खींचने। उसके बाद x अक्ष और इन रेखाओं पर बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है? इनके ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद हमें जो त्रिभुज बनेगा, ठीक है, उसको क्या करना है? हमको छायांकित करना है और उसके क्या लिखने हैं? हमको निर्देशांक लिखने हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले करते हैं इनके हल निकाल, ठीक है। वो बनाते हैं ग्राफ x - y + 1 बराबर 0 और दूसरा हमारे पास 3x + 2y - 12 बराबर 0, ठीक है। देखो x - y इस एक को उधर लेके चले जाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। और 3x + 2y बराबर -12 को उधर ले गए तो +12। तो अब क्या करेंगे? अब हम इनके मान निकालेंगे, ठीक है। मान निकालने के लिए हमने क्या है? देखो सब इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। 7 तक क्वेश्चन कर लिए, सब में हमने ग्राफ में मान निकालेंगे। देखो x बराबर क्या रखेंगे? 0 रखने पर, ठीक है। x बराबर 0 हो गया तो हमारे पास 0 -y बराबर हो जाएगा -1, ठीक है। तो -y बराबर -1, तो y बराबर कितना हो गया हमारे पास? 1, ठीक है भाई। माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया? 1। अब क्या करें? अब y बराबर 0 रखते हैं, ठीक है। y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखेंगे तो सॉरी यहाँ के निर्देशांक क्या हो गया हमारे पास? यहाँ के निर्देशांक एक बार निर्देशांक को लिख देंगे 0, 1, ठीक है। अब y बराबर क्या रखेंगे? 0, तो x - y की जगह क्या है? 0 बराबर -1,
तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास माइनस का 1। ठीक है, तो इसकी निर्देशांक आए माइनस का 1 कॉमा 0। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, इसमें रखो x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, आप कुछ और भी रख सकते हो। ठीक है, लेकिन जीरो से क्या कैलकुलेशन बहुत हल्की हो जाती है, एक पद तो हमारा गायब भी हो जाता है। ठीक है, तो सीधे सीधे बाहर निकल आ जाता है हमारे पास। तो देखो 3 हो जाएगा 0 प्लस के 2y बराबर 12। ठीक है, ये तो हो गया 0, कितना बच गया 2y बराबर 12। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास 6। तो निर्देशांक कितने आ गए हमारे पास 0,6। भाई y बराबर यहाँ निकालेंगे 12/2। ठीक है, तो 2 6 की 12, 6 आ गया y बराबर। ठीक है, अब y बराबर 0 रख दो, y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो y बराबर 0 रखेंगे तो देखो 3x प्लस के 2, y की जगह 0 बराबर 12। ठीक है, तो हो जाएगा 3x, ये तो हो गया 0 बराबर में 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा x बराबर 12/3 चौका 12, तो x बराबर आ गया 4। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या निर्देशांक क्या निकले हैं हमारे पास 4,0। ठीक है, अब हमें देखो दोनों के निर्देशांक निकाले हमने, दो 1 2 और इसके भी 1 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका क्या बनाना है ग्राफ बनाना है। ठीक है, दूसरा निर्देशांक ये और इसका पहला निर्देशांक ये और दूसरा निर्देशांक ये। ठीक है, अब हम बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास x, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा x डैश और ये हो जाएगा y डैश। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू कितनी लेनी हमें यहाँ से 6। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस के 7 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु जहां पर 0,0 होता है। ठीक है, सबसे पहले x माइनस वाई बराबर -1 का मानते। ठीक है, तो देखो x पे चलना है 0, y पे चलना है 1। x पे चलना है 0 और y पे चलना है 1, तो y 1 ये रहा। ठीक है, दूसरा है x पे चलना है -1। अब इसका जो नेक्स्ट है ठीक है वो है -1,0। तो देखो x की जगह कितना चलना है -1। x -1 कहाँ पे है, ये रहा -1 यहाँ पे, और y कितना है 0, तो y 0 यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अब दूसरा 0, पहले तो इसको मिला देते हैं। ठीक है, इसको मिलाएंगे ठीक है, ये सीधा आएगा। ठीक है, ये क्या है सीधा आएगा एकदम। ठीक है, ये क्या है इसका पॉइंट 1। ठीक है, 0,1 और ये जाएगा -1,0। ठीक है, अब है दूसरा ये कौन सा समीकरण है x माइनस वाई बराबर -1। ठीक है, ये वाली। अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की। ठीक है, तो दूसरे जो समीकरण 3x प्लस के 2y बराबर 12। ठीक है, इसके देखो पहले निर्देशांक क्या है 0,6, x पे चलना 0, y पे चलना 6 प्लस के y पे 6 चलना है, तो ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब 4 चलना है x पे और 0 है y। ठीक है, ये यहाँ से ठीक है ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब इनको क्या करते हैं मिलाते हैं। ठीक है, इनको यहां से मिलाएंगे। ठीक है, ये सीधी आएगी। ठीक है, तो ये यहां पे क्या करेंगे प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास ये त्रिभुजाकार पटल बन गया। ठीक है, ये क्या किया है त्रिभुजाकार पटल बन गया, लेकिन हमें क्या है इसके निर्देशांक और निकालने थे। ठीक है, ये देखो ये 2,2 पे आएगा। ठीक है, इसकी शुद्ध में आएगा ये और इसकी सीध में आएगा। ठीक है, ये तो ये हो जाएगा 2,2
2, एक निर्देशांक इसके कितने हो जाएंगे, और दूसरा हो जाएगा इसके 4, 0, ठीक है, और एक निर्देशांक क्या हो जाएगा इसका माइनस का 1, 0, ठीक है, ये लिखा हुआ है माइनस का 1, 0, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है, ठीक है। छायांकित में हम ये कर देते हैं, ये रहा, ठीक है, ये एक्स अक्ष पे त्रिभुजाकार पटल है, ये कर दिया हमने छायांकित, ठीक है, और इसके निर्देशांक कितने हो गए 2, 2, माइनस 1, 0 और 6, 4। जब आप अपने ग्राफ पेपर बनाओगे तो एकदम सीधा त्रिभुज बनेगा, ठीक है, ऐसी टेढ़ी लाइन नहीं बनेगी, सीधी लाइन आएंगी, ठीक है। तो इसके लिख देते हैं निर्देशांक, त्रिभुज के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, ठीक है, शीर्षों के निर्देशांक कितने कितने हुए 2, 2, ठीक है, और 4, 0, ठीक है, और माइनस 1, 0, ठीक है। तो ये बन गया, ये हमें पर क्या दिया, उनसे समीकरण युग्म दे दिया x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0, ठीक है। इसका सबसे पहले हमने क्या बनाया था, इसके ग्राफ निकालने थे, ठीक है, सबसे पहले ग्राफ बनाना था। ग्राफ बनाने के बाद हमें क्या करना था, इसके निर्देशांक ज्ञात करने थे, इसके निर्देशांक ये हो गए, ठीक है, और निर्देशांक ज्ञात करने के बाद जो हमारे पास त्रिभुजाकार पटल बना, ठीक है, उसको क्या करना है, हमको छायांकित करना था, ठीक है, ये यहाँ से हो गया है। तो सबसे पहले हमने क्या है, मान निकाले, मान निकालने के बाद हमने निर्देशांक लिखे, और निर्देशांक लिखने के बाद त्रिभुज के निर्देशांक कितने आ गए 2, 2, 4, 0 और माइनस 1, 0, ठीक। तो यहाँ पर हमारी जो प्रश्नावली है 1, 2, 4 वाले रैखिक समीकरण योग, ठीक है, तीसरी प्रश्नावली वो 3.1 खत्म हो चुकी है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।